माँ प्रणाम। बूढ़ी माँ मुस्कुराते हुए, आओ मेरे लाल राम, भगवान तेरा भला करे। इतनी धूप में काम करके आ जाओ, थके हुए लग हाँ रहे माँ, हो। आज खेत में बहुत काम था। फसल की देखभाल करनी थी। लेकिन माँ, यह अच्छी बात है कि इस बार बारिश अच्छी हुई है। फसल अच्छी होने की उम्मीद है। हाँ बेटा, भगवान की कृपा है। मेहनत का फल जरूर मिलता है, लेकिन बस फल से सब कुछ नहीं होता, ये बात भी याद रखो। हाँ माँ, मैं उल्टा हूँ। लेकिन किसान के लिए तो फल भगवान ही हैं। और हाँ, श्याम और मोहन क्या आए थे? श्याम तो कल ही आया था, कुछ देर के लिए। पर मोहन तो कई दिनों से नहीं आया, जाने कहाँ घूम रहा है। उसका मन तो एक जगह टिकता ही नहीं। हाँ माँ, वह तो ऐसी ही कला है। माँ, पर क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ बेटा, मेरी चिंता मत करो। बस तुम सब खुश रहो, यही मेरी इच्छा है। क्या हो रहा है माँ और राम? सुबह सुबह ही क्या बातचीत चल रही है? श्याम, तुम कब आए? और तीन अच्छी इमारतें कहाँ जा रहे हो? राम, मैं तो बस काम से दोस्त के शहर में जा रहा था। माँ से कहाँ चलूं? और हाँ, कपड़े तो स्टाइल ही हाँ है बेटा, व्यापार में। व्यापार करो, लेकिन अपने घर को मत भूलो। और थोड़ा सा समय अपने परिवार के लिए भी निकालो। माँ, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। व्यापार में ही सही, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। माँ, राम और श्याम, तुम सब यहाँ हो? मोहन, तुम कब आए? और यह क्या हाल बना रखा है? राम, मैं तो अभी आया। और ये तो मेरा काम है। रंग और ब्रश से ही तो मेरी दुनिया है। मोहन, मेरे लाल, तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो। थोड़ा अपना भी ध्यान रखा करो। हाँ माँ, मैं ध्यान रखूंगा। पर मुझे अपनी कला से प्यार है। और हाँ, मैं तुम्हें एक नई पेंटिंग दिखाना चाहता हूँ। यह क्या है मोहन? ये तो बस रंग और रेखाएं हैं। इससे क्या मिलेगा? श्याम, तुम नहीं समझोगे। ये सिर्फ रंग और रेखाएं नहीं हैं, यह मेरी भावनाएं हैं, मेरी आत्मा है। और इससे मुझे खुशी मिलती है। बच्चों, तुम तीनों मेरे कलेजे के टुकड़े हो। तुम सब अलग अलग हो, पर मेरा प्यार तुम तीनों के लिए बराबर है। और मैं यह चाहती हूँ कि तुम सब हमेशा खुश रहो। दोपहर का समय सभी भोजन करने के लिए बैठे हैं। राम, श्याम और मोहन माँ के साथ टेबल पर बैठे हैं, खाना खा रहे हैं। माहौल थोड़ा शांत है। तीनों बेटे खाना खाना रोक देते हैं। माँ, आज खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। तुम्हारे हाथों का बनाया खाना है बेटा। मुस्कुराते हुए, तुम सब मेरे बच्चे हो। हाँ माँ, तुम्हारे हाथ का खाना हमेशा लाजवाब होता है। माँ, मुझे भी बहुत पसंद आया। मैं तो हमेशा तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए तरसता रहता हूँ। मुस्कुराते हुए, तुम सब मेरे बच्चे हो। तुम लोगों को खुश देखकर मैं खुश हो जाती हूँ। माहौल थोड़ा शांत है। तीनों बेटे खाना खाना रोक देते हैं और माँ की तरफ देखते हैं। हाँ माँ, कहो। क्या बात है? मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने से पहले तुम तीनों एक बात समझ लो। है माँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम बिल्कुल ठीक हो। बेटा, जीवन का चक्र है। सबको एक दिन जाना होता है। लेकिन मैं यह चाहती हूँ कि तुम तीनों मेरे बाद भी एक साथ रहो और एक दूसरे की मदद करो। माँ, हम हमेशा एक साथ रहेंगे। तुम चिंता मत करो। ठीक हो। हाँ माँ, हम तीनों भाई हमेशा साथ रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। माँ, हम सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। और हम हमेशा साथ रहेंगे। मुझे पता है मेरे बेटों, पर मैं यह चाहती हूँ कि तुम सब एक दूसरे की अहमियत समझो। राम, तुम मेहनती हो और तुम खेत का काम अच्छे से करते हो। श्याम, तुम चतुर हो और तुम व्यापार में अच्छे हो। और मोहन, तुम रचनात्मक हो और तुम अपनी कला से दुनिया को खुश करते हो। तुम तीनों अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण हो। तीनों बेटे अपनी माँ को ध्यान से सुनते हैं। और मैं यह चाहती हूँ कि तुम तीनों मिलजुल कर काम करो, ताकि तुम सब खुश रहो और कभी भी एक दूसरे से अलग मत होना। तीनों बेटे एक साथ कहते हैं, हाँ माँ, हम कभी भी अलग नहीं होंगे।
जानकर बूढ़ी माँ मुस्कुराती हैं और कहती हैं, भगवान तुम सबकी रक्षा करें। फिर सब खाना खाते हैं। राम, श्याम और मोहन आंगन में बैठे हुए हैं। बूढ़ी माँ पास में ही एक स्टूल पर बैठी हुई हैं। माँ, आज का दिन बहुत अच्छा रहा। खेत में काम करके बहुत सुकून मिला। माँ, मुझे भी आज व्यापार में अच्छा मुनाफा हुआ। मैं बहुत खुश हूँ। तो क्या हुआ? माँ, मैंने आज एक नई पेंटिंग बनाई है और मुझे लगता है कि यह मेरी सबसे अच्छी पेंटिंग है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम सब खुश हो। और मैं यह भी चाहती हूँ कि तुम सब हमेशा ऐसे ही खुश रहो। लेकिन मुझे एक बात और कहनी है। तीनों बेटे माँ की ओर देखते हैं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। हाँ माँ, सुनाओ। एक समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसके 3 बेटे थे। तीनों बेटे बहुत अच्छे थे, पर बहुत अलग-अलग थे। एक बेटा बहुत शक्तिशाली था, दूसरा बहुत बुद्धिमान था और तीसरा बहुत दयालु था। तो क्या हुआ? एक दिन बूढ़े आदमी ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों एक दूसरे की मदद करो और हमेशा साथ रहो। बेटों ने अपने पिता की बात मान ली और वे तीनों हमेशा साथ रहने लगे। शक्तिशाली बेटा हमेशा कमजोरों की रक्षा करता था, बुद्धिमान बेटा हमेशा सभी को सलाह देता था और दयालु बेटा हमेशा सभी की मदद करता था। और वे तीनों बहुत खुश थे। ये तो बहुत अच्छी कहानी है, माँ। हाँ बेटा, इस कहानी से तुम यह सीख सकते हो कि तुम तीनों अलग-अलग हो, पर तुम सब मिलकर बहुत कुछ कर सकते हो। और मैं यह चाहती हूँ कि तुम सब हमेशा एक दूसरे की मदद करो और कभी भी एक दूसरे से अलग मत होना। तीनों बेटे अपनी माँ को ध्यान से सुनते हैं। माँ, हम तुम्हारी बात कभी नहीं भूलेंगे। हाँ माँ, हम हमेशा एक साथ रहेंगे। माँ, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। बूढ़ी माँ मुस्कुराती हैं और कहती हैं, भगवान तुम सबकी रक्षा करें। फिर सब चुप हो जाते हैं और तारे देखने लगते हैं। बूढ़ी माँ रसोई घर में कुछ काम कर रही हैं। राम प्रवेश करता है। माँ, क्या तुम ठीक हो? कल रात तुम बहुत थकी हुई लग रही थीं। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम चिंता मत करो। माँ, तुम काम मत करो, मैं कर देता हूँ। नहीं बेटा, मुझे काम करना अच्छा लगता है। और जब तक मेरे हाथ पैर काम करते हैं, तब तक मैं काम करूंगी। श्याम प्रवेश करता है, ब्रीफकेस लिए हुए। माँ, मैं शहर जा रहा हूँ। कुछ काम है। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। माँ, मैंने एक नई पेंटिंग बनाई है, क्या तुम देखना चाहोगी? मुझे तुम्हारी पेंटिंग्स बहुत पसंद है। मोहन बूढ़ी माँ को पेंटिंग दिखाता है। बूढ़ी माँ मुस्कुराती हैं। यह बहुत सुंदर है बेटा, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। तीनों बेटे अपनी माँ को देखते हैं और खुश होते हैं। माँ, तुम हमारी प्रेरणा हो। है। हाँ माँ, तुम हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती हो। माँ, तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। तुम तीनों भी दुनिया के सबसे अच्छे बेटे हो और मुझे तुम सब पर गर्व है। अगले कुछ दिन शांति से बीतते हैं। तीनों बेटे अपनी माँ के साथ समय बिताते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। बूढ़ी माँ बहुत खुश हैं क्योंकि उनके तीनों बेटे एक साथ हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन एक दिन बूढ़ी माँ बीमार पड़ जाती हैं। बूढ़ी माँ बिस्तर पर लेटी हुई हैं। राम, श्याम और मोहन उनके पास बैठे हुए हैं। माँ, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ठीक हो? माँ, हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं। माँ, तुम कुछ बोलो, हमें बहुत डर लग रहा है। बच्चों, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी कमजोरी है। तुम सब चिंता मत करो। माँ, तुम आराम करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तीनों बेटे अपनी माँ का ख्याल रखते हैं। वे उनको खाना खिलाते हैं, दवा देते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। लेकिन बूढ़ी माँ की हालत धीरे धीरे खराब होती जाती है। माँ, तुम्हें क्या चाहिए? हम सब तुम्हारे लिए सब कुछ हाँ, करेंगे। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। माँ, हम मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम सब हमेशा एक दूसरे के साथ रहो और एक दूसरे की मदद करो। और मेरी बात कभी मत भूलो।
तीनों बेटे रोने लगे। वे समझ गए कि उनकी माँ अब माँ, हम शादी की बात कभी नहीं भूलेंगे। हाँ माँ, हम हमेशा साथ रहेंगे। माँ, हम हमेशा याद रखेंगे। बूढ़ी माँ मुस्कुराती हैं और कहती हैं, भगवान तुम सबकी रक्षा करो, और फिर अपनी माँ को बंद कर दो और शांत हो जाओ। तीन बेटे अपनी माँ को देखते हैं और फिर फूट फूट कर रोने लगे हैं। उनकी माँ को हमेशा के लिए छोड़ दिया गया है। कुछ दिन बाद शाम का समय। राम, श्याम और मोहन आंगन में बैठे हैं। वे सभी बहुत दुखी हैं। माँ हमें छोड़ दिया। अब हम लोग पास जाएंगे। हाँ, अब हम अकेले पड़ गए हैं। मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। हाँ। तीनों भाई चुप हो जाते हैं। फिर राम कहते हैं, हमें माँ की बात याद रखनी चाहिए।